क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। आपको जो ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये वाली आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेथ है तो ये आपकी लेंथ है, और लेंथ हमें गिवन है, कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है, पहले में 12 सेंटीमीटर, सेकेंड में 10 और तीसरे में 8 सेंटीमीटर है। तो हम इसको करते हैं, आइए सॉल्व। ठीक है, आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखो एल हमें यानी कि एल आपका सब में सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको जो एल दिया हुआ है, एल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी फॉर ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, फाइंड द एरिया। ठीक है, आपको एरिया निकालना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया। ठीक है, ये एरिया का साइन होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, और आपको लेंथ पता है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पता है 12 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 या 36, हासिल 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, तो ये आपका आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले का आंसर है। दूसरे में आपको कितना गिवन है, दूसरे में क्या रहा है कि आपका ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो आपका सेम ही रहेगा 13 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपको कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फिर से लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ हमें इस बार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो टोटल मिला के हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो थर्ड में आप देखिए, थर्ड में आपको एल जो गिवन है, एल सबका गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ इसमें कितना गिवन है हमारे लिए 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा निकालना है, तो लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ हमें कितना दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर। तो 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो 13 अट्ठे 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है, तो हम बनाते हैं लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न किसका बनाना है, तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ लीनियर पैटर्न। एरिया ऑफ लीनियर पैटर्न सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बनाना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखिए लेंथ हमें सबका गिवन था कितना 13 सेंटीमीटर, बी सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें बी के जगह हमें बी ही रखना है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 13b। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 13b। तो ये आप हमारे लिए यानी कि ये हमारे लिए एक लीनियर पैटर्न होगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए तो इसमें यही वाला फॉर्मूला सब में यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।